क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? क्यों कुछ कंपनियां जैसे फेसबुक, एयरबीएनबी और ड्रॉपबॉक्स सफल हो गई, जबकि हजारों दूसरी कंपनियां बिना किसी इम्पैक्ट के बंद हो गई? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो स्टार्टअप की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आई है। ये किताब है द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रियस। एरिक रियस खुद एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपनी पहली कंपनी में बहुत बड़ी गलतियां की थी। उन्होंने सालों तक मेहनत की, कोड लिखा, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब लॉन्च किया तो किसी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। तब उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं थी, बल्कि उनकी अप्रोच में थी। इस किताब में उन्होंने अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस और सिलिकॉन वैली के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के सीक्रेट्स को मिलाकर एक नया फ्रेमवर्क दिया है जो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए गेम चेंजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस आइडिया को सफल बना सकते हैं बिना टाइम और पैसा वेस्ट किए। मेन कॉन्सेप्ट एक, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। एरिक रियस कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस प्लानिंग स्टार्टअप्स के लिए एक मिथ है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं पहले परफेक्ट प्लान बनाओ, फिर परफेक्ट प्रोडक्ट बनाओ और फिर मार्केट में लॉन्च करो। लेकिन यही अप्रोच सबसे बड़ी गलती है। लीन स्टार्टअप का गोल्डन रूल है बिल्ड मेजर लर्न साइकिल। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का एक छोटा बेसिक वर्जन बनाओ जिसे हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP कहते हैं। फिर उसे रियल कस्टमर्स को दो, उनकी फीडबैक मेजर करो और सीखो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर तुरंत चेंजेस करो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर ड्रू ह्यूस्टन ने पहले पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक 3 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें दिखाया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। उस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने साइन अप किया। तभी ड्रू को पता चला कि आइडिया में पोटेंशियल है। अगर वो पहले सालों तक कोडिंग करते और फिर लॉन्च करते तो शायद बहुत टाइम वेस्ट होता। ये साइकिल फास्ट होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप मार्केट से सीखेंगे उतनी जल्दी सही डायरेक्शन में जा सकेंगे। मेन कॉन्सेप्ट 2, वैलिडेटेड लर्निंग। स्टार्टअप में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना पाओगे या नहीं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप ऐसी चीज बना रहे हो जो किसी को चाहिए ही नहीं। एरिक रियस इस कॉन्सेप्ट को वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं। मतलब आपको हर हाइपोथेसिस को रियल डेटा से टेस्ट करना होगा, अजम्पशन से नहीं। आपको ये प्रूव करना होगा कि कस्टमर्स सच में आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं। एक फेमस एग्जांपल है ज़ैपोस का। ज़ैपोस एक ऑनलाइन शू सेलिंग कंपनी है, लेकिन जब फाउंडर निक स्विनबर्न ने ये आइडिया सोचा तो उन्होंने पहले वेयरहाउस नहीं बनाया, इन्वेंट्री नहीं रखी। उन्होंने लोकल शू स्टोर्स में जाकर जूतों की फोटोज ली और उन्हें ऑनलाइन डाल दिया। जब कोई ऑर्डर करता तो वो खुद जाकर स्टोर से शूज खरीदते और कस्टमर को भेज देते। ये स्केलेबल नहीं था, लेकिन इससे ये वैलिडेट हो गया कि लोग ऑनलाइन शूज खरीदने के लिए रेडी हैं। इसके बाद उन्होंने प्रॉपर बिजनेस सेटअप किया। यही है वैलिडेटेड लर्निंग। पहले अजम्पशन टेस्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो। मेन कॉन्सेप्ट 3, पाइवोट और परसेवियर। स्टार्टअप जर्नी में सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, क्या करंट स्ट्रैटेजी पर कंटिन्यू करें या डायरेक्शन चेंज करें। लीन स्टार्टअप में इसे पाइवोट और परसेवियर कहा जाता है। पाइवोट का मतलब है डेटा और फीडबैक के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट या टारगेट कस्टमर को बदलना। ये रैंडम चेंज नहीं होता, बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल देखिए। आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप है, लेकिन शुरुआत में ये एक लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप थी जिसका नाम बर्बन था। फाउंडर्स केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने देखा कि लोग चेक इन कम कर रहे थे, लेकिन फोटोज बहुत शेयर कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पाइवोट किया, एक्स्ट्रा फीचर्स हटा दिए और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया। यही डिसीजन इंस्टाग्राम को $1 बिलियन कंपनी बना गया। एरिक रियस कहते हैं कि आपको रेगुलर पाइवोट और परसेवियर मीटिंग्स रखनी चाहिए, जहां आप ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें कि मैट्रिक्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो पाइवोट करने से डरना नहीं चाहिए।
मेन कॉन्सेप्ट 4, इनोवेशन अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हम रेवेन्यू और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में ये मैट्रिक्स काम नहीं आते। तो प्रोग्रेस कैसे मेजर करें? एरिक रियस ने इनोवेशन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें आप एक्शनेबल मैट्रिक्स ट्रैक करते हो, वैनिटी मैट्रिक्स नहीं। वैनिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन डिसीजन लेने में मदद नहीं करते, जैसे टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स। एक्शनेबल मैट्रिक्स वो होते हैं जो रियल इंसाइट देते हैं, जैसे डेली एक्टिव यूजर्स या कस्टमर रिटेंशन रेट। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर 10,000 विजिटर्स आए, ये वैनिटी मैट्रिक है। लेकिन अगर आप देखें कि उनमें से कितनों ने साइन अप किया, प्रोडक्ट यूज किया और दोबारा लौटे, ये एक्शनेबल मैट्रिक्स है। ये बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स मेजरेबल माइलस्टोन्स सेट करते हैं और उन्हें कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं। इससे उन्हें जल्दी समझ आता है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। तो दोस्तों, द लीन स्टार्टअप से हमने क्या सीखा? पहला, परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट एग्जीक्यूशन और लर्निंग। मार्केट में जाओ, टेस्ट करो, सीखो। दूसरा, अपने अजम्पशंस को वैलिडेट करो। कस्टमर फीडबैक से बचो मत, उसे अपनाओ। तीसरा, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो पाइवोट करने की हिम्मत रखो। फेलियर से सीखो, टाइम वेस्ट मत करो। चौथा, सक्सेस मैट्रिक्स क्लियरली डिफाइन करो। वैनिटी मैट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लीन मेथोडोलॉजी किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकती है। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। एरिक रियस ने दिखाया है कि सक्सेस लक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो तो याद रखो, सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करो, कस्टमर से सीखो और लगातार इंप्रूव करते रहो। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। लीन स्टार्टअप भी यही सिखाती है। हर फेलियर एक लर्निंग है, हर एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। तो आज से अपने आइडिया पर काम शुरू करो, MVP बनाओ, मार्केट में टेस्ट करो, फीडबैक लो और इंप्रूव करो। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार किस किताब की समरी चाहते हैं।